सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप तुमने आज की जीके स्ट्रैटेजी, जो भी अपना स्ट्रैटेजी वीडियो होता है शाम का, वो तुमने प्रॉपर तरीके से देख लिया होगा। उसका एक्सपेक्टेड एनालिसिस प्लस जो स्ट्रैटेजी तुमको आगे वाली शिफ्ट में फॉलो करनी है वो तुमने क्लियरली देख लिया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास अपनी जीके स्पेशल की। जीके स्पेशल की फ़र्स्ट क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं तुमको सारे एक्सपेक्टेड बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, क्रिस्प एंड कंसाइज। दूसरा जो तुमको एक बात ध्यान में रखनी है वो ये है, जो भी तुम्हारे कमेंट्स के डाउट हैं वो इस वीडियो के लास्ट में मैं ले लूँगा, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। देखो भाई, जीके चीज़ ही ऐसी है, राह ही नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है जीके की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेम स्टैटिक में तुमको ध्यान रखना है नॉर्थ ईस्ट में को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, नॉर्थ ईस्ट को तुमको ज़्यादा ही प्रेफरेंस देनी है। असम में ध्यान रखना, बिहू, भोरताल, इसका ध्यान रख लेना। मणिपुर में, ठीक है, रासलीला, तंगता, ठीक है, इनका ध्यान रख लेना। मेघालय में नौग्रम। अब देखो, इनको सारे को मैं बार बार रिपीट करूँ इसका ज़्यादा सेंस नहीं बनता, मैं तुमको बता दिए कहाँ से एक्सपेक्टेड है, तो इनको सारे को फटाफट से रिवाइज़ कर लेना। ये जो थोड़े हाईलाइटेड हैं, इम्पॉर्टेंट है, क्या है ये, इम्पॉर्टेंट है। बाकी भी तुम अच्छे से देख लेना। रीज़न क्या है, तुम्हारे इसमें भी स्टेटमेंट वाइज बन रहे हैं, तो अगर स्टेटमेंट वाइज बन रहे हैं तो तुमको थोड़ा बहुत डेप्थ में एफर्ट तो डालना पड़ेगा। क्लियर है। चलो, त्रिपुरा का और देख लेना है, हुजीगिरी, ठीक है, और लेब्रांग बोमानी। सिक्किम का भी ध्यान रख लेना, सिक्किम का इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, इसलिए इसका देख लेना। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। पीएम कुसुम ध्यान रखना है, 2019 में लॉन्च हुई है और ये किसके लिए है, सोलर एनर्जी के लिए। किसके लिए है, सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट ध्यान रखना है पीएम जनमन कब लॉन्च हुई थी, 2023 में लॉन्च हुई थी। पीएम जनमन कब लॉन्च हुई थी, 2023 में। इसके मेन कंपोनेंट्स ध्यान रख लेना, सबका पक्का घर, ठीक है, हर घर बिजली, ठीक है, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, इनको अच्छे से देख जाना क्योंकि ये तुम्हारे स्टेटमेंट में काम आएंगे। नेक्स्ट स्वामित्व स्कीम। देखो, स्वामित्व स्कीम ध्यान रखना है, 2020 में लॉन्च हुई थी और नेशनल पंचायत राज दिन के दिन, ठीक है, नेशनल पंचायत राज डे के दिन लॉन्च हुई थी। इसमें जो तुमको ध्यान रखना है, ये सेंट्रली सेक्टर, ठीक है, स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरा जो याद रख सकते हो तुम, वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के अंदर। क्लियर है, इनके अंडर आती है। नेक्स्ट जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट आता है वो न्यू क्रिमिनल लॉज से आता है। कहाँ से आता है, न्यू क्रिमिनल लॉज। इससे समझ गए, एक्सपेक्टेड, ठीक है। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये तुम्हारा 1973 में आया था, इसको चेंज कर दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। नेक्स्ट जो तुमको ध्यान रखना है, द इंडियन पीनल कोड कब आया था, 1860 में आया था, इसको चेंज कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता। दूसरा, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसको ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम समझदार हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, ध्यान रखना ये तीनों ही कब आए हैं, ये तीनों ही 2023 में आए। कब आए हैं, 2023 में आए, तो इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट पॉलिटी, अच्छा खासा वेटेज रख रहा है तो पॉलिटी को रिवाइज कर लेना। रिवाइज कहाँ से करोगे, मोटू पतलू, ठीक है। इससे अच्छा सोर्स, जो भी सोर्स तुम फॉलो कर रहे हो उसको करो, बट मेरी प्रेफरेंस में अगर तुम मोटू पतलू को फॉलो करते आए हो तो वहीं से ही रिवीजन करो अपना, दूसरे सोर्स पे शिफ्ट मत हो, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, टेन्योर कितना होता है, 6 साल का, ठीक है, और आर्टिकल 148 में दे रखा होता है, ठीक है, 148 से 151, ठीक है। कैग है कौन, ठीक है, के संजय मूर्ति, इनका ध्यान रख लेना। क्लियर है गाइस, ये टॉपिक्स ध्यान में रखना है, ठीक है। और भी टॉपिक्स है जो मैं आगे बताता जाऊँगा, इनको नोट डाउन कर लेना, ये एक्सपेक्टेड हैं, कैसे हैं, एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे रखा है, इसका ध्यान रख लेना। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है अपना, कमेंट में बताओ, ठीक है, यानीश कुमार है, और कौन से क्या है ये तुमको कमेंट में बताना है, ठीक है। एक चीज़ एडिशनल ध्यान रख लेना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन नहीं कराता है, ठीक है। इलेक्शन टू लोकल बॉडीज़ डू नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलो, ये थे तुम्हारे इम्पोर्टेंट्स, ठीक है।
ये तुम्हारे कोर इंपॉर्टेंट थे जो भी मैंने अभी टॉपिक डिस्कस करे। अब इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर मैं सबको ऐसे डिटेल में लेता तो तुम्हारी वीडियो बहुत लेंदी बन जाती। अब रिवीजन कहाँ से करना है मैंने तुमको बता दिया, मोटू पतलू से करना है। अब बात करते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में देखो तुम ध्यान में रखना, एक तो सेबी का, ठीक है, किसका ध्यान में रखना है गाइस, सेबी का, ठीक है, सेबी का, ठीक है। सेबी के नए चेयरमैन कौन है, तुहिन कांत पांडे, इनका ध्यान में रख लेना है, ठीक है। और क्या ध्यान रखोगे, तुम्हारे करंट, अगर मैं करंट का तुमको एनालिसिस बताऊं तो करंट तुम्हारा ना स्पोर्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, स्पोर्ट्स की तरफ भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, करंट थोड़ा ही डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। और डिफरेंट कैसा आ रहा है, ये 2025 में मूव कर रहा है, ठीक है, पूरा ये शिफ्ट हो चुका है 25 की तरफ, क्लियर है। और ये सारा एक्सपेक्टेड है, ये तुम समझ गए। दूसरा जो तुमको ध्यान रखना है, एक तो अपना ये सेबी हो गया, दूसरा ध्यान रखना पीएम मित्रम, ठीक है। कब लॉन्च हुई थी, 2020 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। पीएम मित्र 2020 में लॉन्च हुई थी, इसका ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आती है, किस में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर, इस चीज़ का ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो तुम ध्यान रखोगे वो है ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक, जैसे लैंडफॉर्म्स, ठीक है, ये तुम्हारे लैंडफॉर्म्स, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब जो टॉपिक आ रहे हैं इनको भी अच्छे से देखना है तुमको। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तुम्हारा कार्नेटिक म्यूज़िक, ये एक्सपेक्टेड है, समझ गए। कार्नेटिक म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्नेटिक म्यूज़िक अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। तीसरा जो तुमको रिवाइज़ करना है, नेक्स्ट इसके बाद जो तुमको रिवाइज़ करना है पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री, पद्मश्री रिवाइज़ कौन से करने हैं, 2025 के, ठीक है, 2025 के रिवाइज़ करने हैं अभी के ही। पद्मश्री तुम्हारे पद्मश्री अवार्ड हो गए, ठीक है, फोक डांस हो गए, कार्नेटिक म्यूज़िक हो गया, क्लियर है। एक और चीज़ करोगे तुम, अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट भी थोड़ा अच्छे से देख लेना। गवर्नमेंट स्कीम मैंने बताई है, ठीक है, इनको और इनके अलावा भी थोड़ी बहुत गवर्नमेंट स्कीम और है जहाँ से शिफ्ट हो रहा है। जीके में थोड़ा सा देखो पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल सा है, ठीक है, ये जो भी है ये तुम्हारी एक्सपेक्टेड है, ये आने वाली शिफ्ट में तुमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो CHSL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, MTS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा सा हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 8 से 10 क्वेश्चन डुएबल आ रहे हैं जीके में, ठीक है। अब आज के जो मैंने टॉपिक्स बताए इनको अच्छे से कर लेना, करने का सोर्स भी मैंने तुमको वीडियो में बता दिया है, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन ईजिली डुएबल हैं, ये डुएबल हैं तो ये सबसे होंगे। बात आ रही है स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट वाइज में एलिमिनेशन यूज़ करना है, ठीक है, एलिमिनेशन यूज़ करना है किसके लिए, कोर सब्जेक्ट, तुम्हारे कोर सब्जेक्ट में से भी कहाँ से आ रहा है वो मैंने तुमको बता दिया। एक और चीज़, हिस्ट्री में मेडाइवल को मत छोड़ना, ठीक है, दिल्ली सल्तनत वाला मत छोड़ना, और थोड़ा सा आपका जैसे अशोका वाला, इनको मत छोड़ना, इनको अच्छे से कर लेना, ये एक्सपेक्टेड स्ट्रांगली है, ठीक है। ज्योग्राफी में मैंने तुमको लैंडफॉर्म्स बता दिया है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ तक अब तुमको ऑलमोस्ट सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है। और अगर तुमने स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना। हाँ, स्ट्रैटेजी वीडियो से एक मेरे को क्लिक हो रहा है पैटर्न चेंज, ठीक है, या फिर तुम कौन सा सेक्शन पहले अटैम्प्ट करोगे, ठीक है, ये थोड़ा बहुत तुम पे डिपेंड होता है। ये कब तक तुम पे डिपेंड था, जब तक तुमको थोड़ा बहुत पता नहीं चल रहा था कि पेपर कैसा आ रहा है। अभी भी अगर तुम इंग्लिश को पहले अटैम्प्ट करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा तुम्हारा बड़ा ब्लंडर होगा, ठीक है, गलतियाँ मत करो, बहुत सारे बच्चे खेल जाएंगे, तो ये समझो अच्छे, ठीक है, सारे बच्चे फोड़ेंगे अगर वो सही पैटर्न का फॉलो करेंगे। तो इंग्लिश को ब्लंडर करके भी फर्स्ट पे मत ले लेना, ठीक है, एक रीजनिंग फर्स्ट पे रहना चाहिए, फिर चाहे तुम इंग्लिश ले लो, मैथ्स ले लो, ठीक है, पर फर्स्ट पे इंग्लिश को मत रख लेना। सेकंड पे अगर तुम इंग्लिश को, सेकंड सेक्शन तुम्हारा इंग्लिश हो भी रहा है तो प्रेफर करना कॉम्प्रीहेंशन को मत छेड़ना, ठीक है। ये बहुत एनालिस, ठीक है, डिटेल एक्सपेक्टेड एनालिसिस करने के बाद पता चला है, बहुत सारे रिव्यूज़ लेने के बाद, ठीक है, इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन प्लस PQRS को मत छेड़ना, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बात आ रही है तुम्हारी इसकी टेक्स्ट बुक का। देखो ये एग्ज़ाम डे स्पेशल है, इसमें तुम जाके जो भी
तुम्हारी प्रैक्टिस है, तुमको मैथमेटिक्स और जो तुमको रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है वो कंप्लीट कर लेना यहाँ से, ठीक है। देखो प्रैक्टिस से मेरा मेन एम ये था, जैसे स्ट्रैटेजी वीडियो में तुमको पता चल गया कैसे टॉपिक तुमको करने हैं, कैसे एक्सपेक्टेड तुमको टॉपिक्स मिलने वाले हैं पेपर में। बस मेरा ये है तुम्हारा जो हैंड मूवमेंट है, जैसे बैंक एग्ज़ाम में होता है, ठीक है। बैंक एग्ज़ाम में लास्ट के टाइम में कुछ भी नहीं पढ़ते, सिंपली प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें एसएससी में देखने को मिल रही है। तुम्हारे पास 1 घंटा है, तो 20 से 23 मिनट में तुमको कैसे ना कैसे मैथ्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। और मैथ्स में डुएबल आ रहे हैं, ईजिली बैठ जाएगा, ठीक है। चिल रह के पेपर देना है, ठीक है। बाकी अपने मोटू पतलू है उनको रिवाइज कर लेना। चलो गाइस, थैंक यू फॉर दिस सीरीज़, थैंक यू, सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस।